148 गोवंश जो गायब है और उनकी कोई सूचना नहीं दी जा रही है और ये कह रहे हैं अन्य गौशाला में ट्रांसफर कर दिए गए। महाराज क्या खुद मालिक बन गए और हम सभी ब्रजवासियों को निकाल दिया। नस्ल सुधार पे अगर आपको काम करना है तो आप अपने पर्सनल लेवल पे एक डेयरी फार्म खोलो, उस पे नस्ल सुधारो। अब ये नए नए ऑफिसर ला के बैठाते हैं, वो तानाशाही करते हैं। ये इनके लिए एक मुहूर्त है, हमारे लिए मुहूर्त नहीं। हमारे लिए तो आज भी इनमें प्राण बचते हैं। और ये जो सरकार अनुदान दे रही है उसमें भी कैंची चला रहे हैं और कई गायें भूखी मर गई। ये जो नंदवंशी गायें हैं वो ही रहेंगी। वो क्या है कि इस मंदिर को ये कंपनी की तरह चलाना चाहता है। 23 तारीख को गायों के बछड़े इस गौशाला से दूसरी गौशाला भेजे गए और इनके पास जो कलेक्टर साहब का परमिशन लेटर है उसमें 29 तारीख लिखी हुई है। आज राजसमंद में प्रभु द्वारिकाधीश मंदिर प्रबंधन के खिलाफ ब्रजवासी संघ का एक ऐसा विरोध प्रदर्शन देखा गया जिसमें न केवल जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कई देर तक नारेबाजी और हंगामा नजर आया, बल्कि उससे पहले बाकायदा एक पैदल मार्च के साथ एक बड़ी संख्या जिला कलेक्ट्रेट की तरफ आई और इस पैदल यात्रा के माध्यम से भी अपने विरोध को प्रशासन के सामने, शहर के सामने रखने की कोशिश की गई। केंद्र में जो मुद्दा था, हालांकि वो मुद्दा जो आसोटिया गौशाला है जिसका प्रबंधन प्रभु द्वारकाधीश मंदिर के माध्यम से किया जाता है वो थी, मगर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं प्रबंधन पर कुछ गंभीर आरोप लगाते दिखाई दिए, जिसमें कि वित्तीय अनियमितताओं का भी जिक्र था, जिसमें कि ब्रजवासियों को जो प्रतिनिधित्व देना चाहिए उसका भी जिक्र था। क्या कुछ कहा गया वो सुनाऊं, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों एक विषय निकल कर आता है कि अचानक आसोटिया गौशाला से बड़ी संख्या में गोवंश कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इसके पीछे अलग अलग कारण बताए जाते हैं। ये विषय ब्रजवासी संघ के द्वारा सभी के सामने रखा जाता है और ये कहा जाता है कि इससे पहले एक राय क्यों नहीं ली गई, पूछा क्यों नहीं गया। और आपको यहाँ यह बताना भी आवश्यक होता है कि क्योंकि ये प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर है, प्रभु श्री कृष्ण का धाम है, प्रभु कृष्ण और गौ माता इनका जो संबंध है वो इन मंदिरों में आज भी परंपराओं के माध्यम से साकार किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ से गोवंश भेजना अपने आप में एक अत्यंत संवेदनशील विषय हो जाता है। तो जब ये खबर बाहर आती है उसके बाद विरोध प्रकट किया जाता है, साथ ही आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि कहाँ भेजा गया इसकी भी हमें कोई पुष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं। पूरी तरह से जहाँ भेजने की बात हो रही है वहाँ पहुँचे भी नहीं हैं। तो क्या इसके पीछे कहीं कुछ और कारण रहे हैं? ये अपने आप में गंभीर विषय है। इसके साथ साथ कुछ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी थे और सबसे ज़्यादा निशाने पर जो वर्तमान में यहाँ एक मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं जय शाह, वो नजर आ रहे थे। उनको लेकर वहाँ बैनर पर भी काफ़ी बातें लिखी हुई थी, विरोध में भी बातें सुनाई दी, नारेबाजी में भी उनका नाम बड़ी प्रमुखता से आ रहा था। हम कोशिश करेंगे कि आगे जाकर उनसे भी उनका पक्ष जाने, मंदिर का पक्ष जाने। मगर आज किस किस ने क्या क्या कहा वो जरा आप सुने और समझे कि आखिर कितनी गंभीरता के साथ इस विषय को आज प्रशासन के सामने रखा गया है। प्रभु द्वारकाधीश जी राजसमंद की एक आस्था का केंद्र है और जो द्वारकाधीश मंदिर और ब्रजवासी संघ और राजसमंद सर्व समाज द्वारा जो आज ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें मैं मंदिर प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ और जिला प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि भाई द्वारकाधीश मंदिर की जैसे यहाँ राजसमंद में 3 गौशालाएं हैं। आसोटिया गौशाला बहुत बड़ी गौशाला है, निजरना गौशाला है, पीपली में गौशाला है। तो वहाँ स्थानांतरित करना चाहिए गोवंश को, कहीं बाहर भेजने की कहाँ जरूरत है। और अगर जरूरत है तो ब्रजवासी संघ को साथ में लेते, उनसे वार्तालाप करके विरोध नहीं होता। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है मंदिर मंडल की, भाई जो भी गोवंश का पालन कर रहा है, जैसे वहाँ गोवंश में पालन करने वाले मुखिया जी हैं, मुखिया जी के साथ चर्चा करते हैं या ब्रजवासी संघ के अध्यक्ष को बुला के चर्चा करते हैं। अध्यक्ष को बुला के चर्चा करने के बाद इनको स्थानांतरित करना चाहिए। तो मेरा तो यही निवेदन है कि मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन से इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी को सबक सिखाना चाहिए। प्रशासन ने अनुमति दी और उसी आधार पर वो सभी प्रशासन ने अनुमति दी है तो सार्वजनिक करे। भाई जिला प्रशासन ने अनुमति दी है या मंदिर प्रशासन से अनुमति दी है, ट्रस्ट में उनका कोई भी कार्य करने के लिए जनता के सामने उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई आपने क्या प्रस्ताव लिया है। प्रशासन ने वहाँ आगे जाके जो उचित जगह है उसका सर्वे थोड़ी किया क्या, जो जगह सही है कि नहीं है, वहाँ कितना स्टाफ तो है, जिला उसको आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं आपके द्वारा कल जय शाह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जो पत्र है वो उजागर करने चाहिए, बताने चाहिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे पास यही है, जिला कलेक्टर महोदय का लेटर है और इसके तहत मैंने ये किया है।
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कि बताया गया कि अगले 5 सालों में हम इस शहर की काया पलट करके रख देंगे, शहर की काया पलटने का विषय हो और सभापति क्योंकि एक प्रथम पुरुष होता है, क्या आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो प्रस्ताव रखे गए उनमें से किसी के बारे में जानकारी दी गई थी कि हम भविष्य में ऐसा कुछ करने वाले हैं? नहीं, मुझे द्वारकाधीश मंदिर प्रशासन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है और नगर परिषद शहर का विकास करने की जिम्मेदारी राजसमंद नगर परिषद की है, न कि जय शाह जी की है। ठीक है, वो सिर्फ हमें बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट है और इसके तहत आप काम करें। वो सिर्फ उनका जो मंदिर की जानकारी आपको भी पत्रकारों के माध्यम से मिली है, पूर्व में कुछ आपके साथ चर्चा हुई थी? नहीं, मुझे पत्रकार महोदय और ब्रजवासी संघ द्वारा बताया गया था। उसके अलावा मुझे वो कह रहे हैं हमने नगर परिषद में वर्बली बात की है, प्रशासन से भी बात नगर परिषद आज नगर परिषद का मैं सभापति हूँ, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे सभी पार्षद है, 45 पार्षदों का बोर्ड है, उसमें विधायक महोदय भी सम्मानित सदस्य हैं, सांसद महोदय भी सम्मानित सदस्य है और उनके तहत एक मीटिंग होती है। मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके अनुमोदन करके उसको राज्य सरकार को भिजवाया जाता है, उसके बाद विकास कार्य कराए जाते हैं। तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है भाई, उन्होंने वो जैसे डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं ये राजसमंद में ये विकास कर दूंगा, विकास कैसे कर, बिना नगर परिषद की अनुमति के आप खिल्ली भी नहीं हटा सकते हो। औरंगजेब का जब अपने हिंदुस्तान में शासन था ना, जब वो हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, तो उस वक्त हम ब्रज से ब्रजवासी और महाराज सब ठाकुर जी का स्वरूप लेके मेवाड़ पधारे थे। मेवाड़ के जो तत्कालीन महाराणा थे उन्होंने ब्रह्म संबंध ले रखा था, गुरु मान रखा था ठाकुर जी को। तो उन्होंने कहा था कभी भी कोई बात हो जाए तो आप मेवाड़ पधारना। उस हिसाब से हम लोग आए ब्रजवासी और सब। तो मेवाड़ के जो राजा थे उन्होंने हमको पूरा ये सेटअप दिया। आज जितनी भी संपत्ति है ना, ये सब मेवाड़ की राजा की दी हुई है, अपने ठाकुर जी को और हम ब्रजवासियों को दी हुई है। अब इसमें महाराज क्या खुद मालिक बन गए और हम सभी ब्रजवासियों को निकाल दिया। हमारे जो ताम्रपत्र थे वो छीन लिए। अब ये नए नए ऑफिसर ला के बैठाते हैं, वो तानाशाही करते हैं। कभी गौ, अब जैसे सारा है जो इन गौ माता का ही तो है, कुछ समय पहले की बात है। जैसे अभी सरकार अनुदान दे रही है गायों को, और ये जो सरकार अनुदान दे रही है उसमें भी कैंची चला रहे हैं और कई गायें भूखी मर गई। तो यार ऐसा थोड़ी होने देंगे क्या यार? हमको जैसे मान लो मंदिर से इन्होंने दूर कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम गौ माता मर रही है यार, तो ऐसा तो मत करो यार। तो यही कहना चाहते हैं हम सभी ब्रजवासी। मेरा नाम कान्हा गुर्जर। ये जो पूरा विषय चल रहा है गोवंश को स्थानांतरित करने का द्वारकेश गौशाला से, क्या कुछ इस पे कहना चाहते हैं? इस पे ये कहना चाहते हैं सर, जो आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे मुद्दा पूछ रहे थे ना, 5 साल में ये सब डेवलप करना कराना, ये मुद्दा सिर्फ ये राजसमंद की जनता को भटकाने के लिए किया गया, ताकि यहाँ की जो जनता है वो आक्रोश में ना आवे, कुछ फायदों के लिए दब जावे और ये मुद्दा शांत हो जावे। और एक इन्होंने जो लास्ट में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात की है, हम नस्ल सुधार पे काम करना चाहते हैं। तो नस्ल सुधार पे अगर आपको काम करना है तो आप अपने पर्सनल लेवल पे एक डेयरी फार्म खोलो, उस पर नस्ल सुधारो। यह है ठाकुर जी की संपत्ति और ठाकुर जी की गौ माता। इसमें नंदवंशी गौ माताएं हैं जो उस समय से चली आ रही है, जिनका स्वयं ठाकुर जी खुद दूध अरोगते थे। ना तो कोई दुआरी करता था, ना कोई गाय धोता था, गाय ऑटोमेटिक दूध गिरा के दूध पिला। तो उन गायों का खात्मा हम नहीं होने देंगे। और ये कोई डेयरी फार्म तो है नहीं जहाँ अमेरिका जैसी गायें, होलिस्टन गायें ये आप पैदा करना चाहते हो। ये इनके लिए एक मूर्त है, हमारे लिए मूर्त नहीं। हमारे लिए तो आज भी इनमें प्राण बचते हैं। जो नंदवंशी गायों का जो दूध जा रहा है वो ही जाएगा, और जो नस्ल सुधार पे जो बात कर रहे हैं वो हम यहाँ नहीं होने देंगे। पूरा ब्रजवासी संघ यहाँ जो नंदवंशी गायें हैं वो ही रहेंगी। इनका प्रोडक्ट है, एक डेयरी फार्म खोले हैं, 10-10, 12-12, 13-13 लीटर की गाय हम बनावे, तो वो नहीं होगा। मेरा नाम भरत सिंह गोरवा है, मेरा ब्रजवासी संघ का उपाध्यक्ष हूँ। मैं एक छोटी सी बात आपके सबों के जानकारी में डालना चाहता हूँ कि 27 तारीख को गायों के बछड़े इस गौशाला से दूसरी गौशाला भेजे गए और इनके पास जो कलेक्टर साहब का परमिशन लेटर है उसमें 29 तारीख लिखी हुई है। ये बात मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि 29 तारीख को परमिशन है इनके पास कलेक्टर साहब की। आपके कहने का मतलब है गोवंश को पहले भेज दिया और परमिशन जब हमारे सवाल पूछने के बाद उन्होंने परमिशन बाद में ली, और इसका एक प्रमाणित प्रूफ है ये हमारे पास। 148 गोवंश केड़े थे वो गायब है और उनकी कोई सूचना नहीं दी जा रही है, और ये कह रहे हैं अन्य गौशाला में ट्रांसफर कर दिए गए। तो उनका ट्रांजिट पास होना चाहिए और सबका आईडी नंबर है गोवंश के, तो वो डिटेल दी जाए। वो डिटेल नहीं मिल रही है हमको। कब से गायब है और कहाँ से गायब है? ये इस गौशाला से, आसोटिया गौशाला से, और दूध पीते बच्चे तक गायब है, 1.5 महीने 2 महीने से। आसोटिया गौशाला का संचालन कौन करता है? आसोटिया गौशाला का मंदिर प्रशासन करता है।
ये जो पूरा विषय हो रहा है, इसमें आज जो आप ज्ञापन दे रहे हैं उसमें गौशाला का ये जो विषय है, इसके साथ साथ कुछ और भी विषय रखे गए हैं जिस पर कि मंदिर मंडल से मांग की जा रही है कि इन विषयों पर भी गंभीरता पूर्वक कुछ कार्रवाई की जाए। जैसे इन महाराज को रखा ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, न कि ये इस मंदिर के मालिक है। ये ठाकुर जी जल जाते हैं, उनकी देख रेख करने के लिए रखे गए हैं। तो क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इनसे पूछे नहीं? ये पूछना भी जरूरी और इनको जवाब देना पड़ेगा। एक जो बैनर हम देख पा रहे हैं उस पर लिखा हुआ है गुजराती ट्रस्टी को भगाओ, ये इशारा किस तरफ है? ये वो जय शाह की तरफ है। नारों में भी उनके खिलाफ नाराजगी दिख रही थी, ऐसा क्या हुआ कि जिससे इतना नाराज आप सब लोग? वो क्या है कि इस मंदिर को ये कंपनी की तरह चलाना चाहता है और न उसका कोई हिसाब किताब है, न कुछ है। कल भी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके माध्यम से इन्होंने राजसमंद का विजन 2030 किया था, तो ये अभी एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद इनको कैसे आई? ये क्या, ये मुद्दा बड़ा है गोवंश का। अब 148 गोवंश कहाँ गए ये बताएं और ये जवाब चाहिए हमको।